खाना भी नहीं दे रहे, मार मार के भगा रहे। सब सुनो आदि मान जैसा रहा है, देखो तो कंदमूल फल खा रही है। लकड़ी के इतने बड़े गट्ठर में घुटनों के बल पानी पीना बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, हो रहा था गर्लफ्रेंड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल ना विवांशु की सर्दियों की छुट्टियां लगे हैं तो आया है। आजकल तो आपका प्लास्टिक का गिलास पता नहीं कहाँ खो गया, आपसे नाराज है बल। अब तो इसका सोहा कर देंगे कह रहे थे। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार और प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से। सुबह सुबह प्यारी प्यारी धूप इन खूबसूरत पहाड़ों में तो आ गई है। बहुत अच्छे नज़ारे हैं इन पहाड़ों के। मेरे को मार मार करके भगाया है, मैं जा रही हूँ, ये कपड़े ले गया, अपना बिस्तर ले गया। अब तू तो ऐसे भगा रही है, जा रही हूँ मैं तो ये कपड़े ले गए। कहाँ जा रहे हो? भागीदारी कहीं भी फाल बिगाड़ सकता हूँ। तो सुबह सुबह दोस्तों दादी जी पूरा पुंदूर पकड़ के पता नहीं कहाँ को जा रही है। हाँ। इसने मारा ना मेरे को, मार मार के भगा रही है। अब कहाँ जाऊँ, खाना भी नहीं दे रहे, मार मार के भगा रहे। सब सुनो, इसको समझाओ बुझाओ, ये क्या है, कैसा आदमी आदि मान जैसा रहा है। देखो तो कंदमूल फल खा रही है। घर ये गाजर है, गाजर गाजर को कंदमूल नहीं कहते हैं। खाना भी नहीं खा रहा है। गाजर अच्छा तो हुआ। तो दादी जा रही है होम स्टे में, अभी वहीं पर कपड़े वपड़े धो रही होगी अपना। पापा जी तो गाड़ी चला रहे होंगे ना, तो अम्मा दुकान में रह रही होगी। आजकल अम्मा ही रहती है, तो दुकान में वहाँ पर कपड़े भी ले जा रही है, वहीं पर धोएगी शायद ना। तो फिर से जा रहा हूँ दोस्तों मैं बालसन बाबू जी के मंदिर से आगे गुगुर वाली जगह पे, जहाँ से मुझे फिर से लाना है बहुत सारे जो लकड़ियाँ थे और थोड़े बहुत जो गिंडे बचे हुए थे और लेके आना है। साथ ही नज़ारे पहाड़ों के फिर से धुंध वाले ही हो रखे हैं, पूरा का पूरा धुंध हो रखा है भाई। और सुबह सुबह तो आप लोगों ने दादी जी की नोक झोंक देख ही ली होगी। दादी जी ऐसे मजाक करते ही रहते हैं। बाकी दादी जी तो अभी होम स्टे में होंगे दुकान में, और थोड़ा बहुत अपने कपड़े भी धो रहे होंगे। तो मैं चलता हूँ थोड़ा बहुत लकड़ियाँ सारने के लिए। आजकल मैं सुबह सुबह टीटी वाले जगहों पर आ जाता हूँ और यहाँ से दंगतल ग्लेशियर के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। प्यारी प्यारी चटकती हुई धूप इन खूबसूरत पहाड़ों के ऊपरी ऊपरी वाले भागों में भी आ चुकी है। चले जी चलते हैं जंगलों की ओर। और जंगल तो पूरा का पूरा सुनसान सा भी हो रखा है। और ऐसे इन जंगलों में कोई डर नहीं लगता है, खासकर गुगुर वाले जगहों पे, क्योंकि इन घने जंगलों के बीचों में हमारे घर के इष्ट देवताएं भी है। बहुत सारे लोगों के इष्ट देवताएं भी इन घने जंगलों के बीचों में ही हैं। सारे मंदिर यही हैं, तो डर किस बात की। आज मैंने भारी जो है ना कुछ इस तरीके से लगा रखी है, जैसे मैं चावल का कट्टा लाता हूँ ना जब, तो वैसे वाली भारी लगा रखी मैंने इसमें। लकड़ी के इतने बड़े गट्ठर में घुटनों के बल पानी पीना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसा भी हो जाता है। रास्ते में ना इस तरीके से पूरा यहाँ पर रोक देते हैं भाई। इन पशुओं के लिए जंगलों में ना कुछ नहीं होता है, देखो हरा घास भी कुछ नहीं है, तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। पैराड़ वाली जगह पर तो बहुत सारे लोग जो है कंकड़ तोड़ने के लिए पत्थरें ले जा रहे हैं। साथ में जी जो भी मेहमान ऊपर वाले दादी लोग वहाँ पर आए थे, वो भी काम करने में लगे पड़े हैं भाई। सुबह के टाइम में दोस्तों कोई बोरा बिस्तर पकड़ के जा रहा था, लेकिन वो तो अभी तक होम स्टे में पहुँचे हैं। ये देखो अभी तूने मेरे को भगाया सुबह सुबह। आज मैं तेरा बहुत इंसल्ट करने चाहती हूँ, लेकिन जो इसका दोस्त है, जो इसमें कमेंट करते हैं, वो मेरे को सूचना देना शाम को कैसे बात किया मैंने। मेरे नाते ने मेरे को भगाया और लाठी से मार मार करके अच्छा बोरा बिस्तर गोल कर दिया अंदर से। मैं रिटायरमेंट हो गया उस समय, उस गांव से, उस घर से रिटायरमेंट हो गए। हाँ। अब कहाँ बैठ रहे हो? अभी बैठूंगी ना ऊपर छत में। अभी ये वाले छत में बैठ रहे हो? नहीं है, आ रहे दुकान में लोग? दादी जी के कपड़े यहाँ पर भाभी जी लोगों ने धोया होगा, ये तो यहीं पर धोने के लिए लाई थी। आगे सब घर ले जा दूँ? हाँ चलो फिर लाओ, फिर सब ले जा दूँ। एक राउंड और जाता हूँ मैं।
तो कह रहे थे मेरे को भगा दिया करके, अब मेरे उसमें कपड़े अपने भेज रहे हो। तेरे को मैं अपना नौकर बनाना चाहती हूँ अभी। आप भी आ रहे हो अभी? हाँ। तो चले जी घर की ओर चलते हैं। छुपाना मत, किसी को देंगे अपनी गर्लफ्रेंड को। किसको दूंगा मैं? फ्रेंड को दूंगे करके मत छुपाना कह रही हूँ। यार मेरी कौन गर्लफ्रेंड है, ऐसा क्यों कहते हो आप? तू कहीं भी जाती तुम जाता तेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, होगरा जाता गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्ल में जाता गर्लफ्रेंड, वो तुम पातन भी गर्लफ्रेंड। और दादी जी ना दोस्तों आजकल केमू गांव सामने है ना, वहाँ वाली गर्लफ्रेंड ही नहीं कहते आजकल। मैं वहाँ पर कम जाता हूँ ना, जाता ही नहीं हूँ। अब होकरा तेजम कहने लगी। तो ऐसे नोक झोंक तो होती रहती है, मजाक मस्ती होती रहती है ना दादी और मेरी तो। ठीक है, बाकी ये जितने भी धो रखे होंगे भाभी जी ने, दुर्गा भाभी जी ने धो रखा है बोलिए, तो उनका थैंक यू सो मच। तो ये मैं बड़ा करके सुखा दूंगा। धन्यवाद फिर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्मा के अंदर चलेगी भाई। भी सारे कपड़े सुखा दिए हैं और दादी जी भी आ गई है। हाँ माँ, आपके नाती ने देखो इतना तगड़ा सुखा दे रखा है। हाँ, नाती ने सुबह मेरे को भगा दिया, अब हाथ पांव जोड़ के बुला के लाया है। मैंने बुलाया नहीं आपको और मैंने भगाया नहीं। हाथ जोड़ रहा था, पांव पड़ रहा था, अपने कान पकड़ रहा, सॉरी और क्या कहते हैं, आई लव यू, माफ कर दे अम्मा जी, मेरे को माफ कर दे करके डंडो अपना कान पकड़ रहा था, तब आया। यहाँ देखो तो अपने बॉयफ्रेंड का कसम खाओ, झूठ बोल रहे हैं। गर्लफ्रेंड तो मेरा, आपका तो बॉयफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड भोगड़ा में तेरा, तीजम में तेरा, वो क्या कहते हैं कुईटी में तेरा, बोदुम में तेरा, चपला में तेरा। जंगल में भी कहाँ गर्लफ्रेंड होता है। साड़ियाँ सुखाने के लिए जगह नहीं हो रही तो छत पर सुखा देते हैं। एक यहाँ पर गिंडा ला गया हूँ मैं और दूसरा गिंडा लेने के लिए और जाना है अभी। लगातार गाजर को भी आजकल भाई निकालना पड़ रहा है क्योंकि फिर उसके बाद ना पूरा खराब हो जाएगा। तो शाम होते ही अब बस धूप जाने ही वाली है और आगे के समय में मैं दूसरा गट्ठर भी पूरा ला गया था यहाँ पे। आज चलिए 2 गट्ठर यहाँ पर ला दिया है, साथ में कुछ बर्तन थे वो सारे के सारे साफ कर दिए हैं। आज बहुत दिनों बाद जो ना पचाण बार चाण बहुत दिनों बाद जो आज पहुंचा। और हाली जी आजकल ना विवांशु की सर्दियों की छुट्टियां लगे हैं तो आया है। कब पहुंचा? और घर आते पूरा पहाड़ी टोपी लगा रखा है। नरसू को वो नहीं आई, छोटी नहीं आई मीरा? नहीं, रिंगू गई है ननिहाल। हाँ। अच्छा। और विवांशु तो दोस्तों हल्द्वानी में पढ़ाई करता है और वहाँ पर गर्मियों की छुट्टी पड़ती है और लगभग 10 दिन के लिए शायद जो है ठंडी की छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो फिर आ रखा है यहाँ पे। शाम हो गई है, दादी आ गई दुकान से, तो ये दादी के लिए आजकल स्टील के गिलास में ही चाय देता हूँ। ये बाकी अपनी गिलास है। ये वहाँ गई थी छत पे अभी अपना बोरा बिस्तर लेने के लिए। दोस्तों वो बोलते ना सुबह का भटका लास्ट में घर को आया, अम्मा आज अभी घर को ही आ गई। आगे तो जा रही हूँ कह रही थी, वापस आ गई। घर वाले मामले में दादी से उतना कुछ लड़ना नहीं हुआ, वरना अम्मा कहती कि तुम्हारे बाप का थोड़ा घर कहती है, अपने मेहनत से मैंने पूरा घर बार बना रखा कहती ना, इसलिए घर वाले मामले में तो दादी के साथ कुछ कहना ही नहीं हुआ भाई। ये लो चाय। आजकल तो आपका प्लास्टिक का गिलास पता नहीं कहाँ खो गया, आपसे नाराज है बल। चूल्हे में डाल दिया ना। आपने को कैसे पता मैंने चूल्हे में डाला? मैंने देखा। कहाँ? आप इसका चूल्हे में, अब तो इसका सोहा कर देंगे कह रहे थे। कब कहा मैंने? जिस दिन गिलास चूल्हे में डाल दिया। क्या क्या डाला है इसमें? पता नहीं क्या डाला है, मैंने तो चाय जैसी लग रही मेरे को, पता नहीं क्या डाला। चूल्हे मेरे लिए मरने के लिए डाल दिया कुछ। हाँ कुछ डाला है मैंने आपके लिए। हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे। मैं इसमें अब मैंने सृष्टि की फोटो देख के पता नहीं क्या करे। क्या हुआ? 4-5 फोटो हैं इसमें सृष्टि के, उसमें फोटो देखे उस सृष्टि से बात कर रही है। कब आ रही है सृष्टि? पता नहीं कब आता है। दोस्तों रात का समय हो गया है और रोटियां बना ली है मैंने और दादी जी भी यहाँ पर अब खाने लगी है खाना। बाकी दादी जी यहाँ पर अभी रामायण देख रही है भाई, धारावाहिक देख रही है। और अभी ये वाला जो, अरे वाह अभी तो राम दिखी, ये वाले जो दिख रहे हैं ना सेम अम्मा की तरह लग रहा है। अम्मा तेरा जहर लगना हो रागश है। चलिए जी शाम का समय हो गया है और मिलते हैं जी आपको कल के ब्लॉग में। और दादी जी के साथ तो ऐसी मजाक मस्ती चली रहती है मेरी ना। बाकी बहुत जल्दी ही जो है मीना लोग भी आ जाएंगे।